हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु यीशु एक गौशाले में पैदा हुए और क्रूस पर मरे और किसी दूसरे के कब्र में दफनाए गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। अंत में उन्होंने अपने शिष्यों के पैर भी धोए और उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। प्रभु यीशु के अनुयायी इस बात को गहराई से समझें कि प्रभु यीशु सरलता, सहजता और विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं और मूल रूप से यह सिखाते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास करें और ईश्वर की अधीनता स्वीकार कर जीवन बिताएं। 19वां सामान्य रविवार 17 अक्टूबर 2021। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्याएं 10 और 11। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 16 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 42 से 45 तक। बहुत से सरकारी स्कूल के गेट में लिखा मिलता है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है, यानी पढ़ने लिखने के बाद, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य पूरे होने के बाद हमें एक विनम्र इंसान बनना है। विनम्रता हमें ऊंचे उठने की पात्रता देती है, योग्यता देती है। क्या यथार्थ में ऐसा है? विद्यालय जाने वाले अधिकांश बच्चों के दिमाग में यह भर दिया जाता है कि वह क्या बनेगा। अधिकांश बच्चे यही कहते हैं, मुझे पढ़कर बड़ा बनना है, पैसे कमाना है, मकान बनाना है, बड़े बड़े काम करने हैं। सपना बड़े बनने का होता है। इसी उद्देश्य से वह स्कूल में जाकर के अपना संघर्ष शुरू करता है। पढ़ाई खत्म होते होते वह विनम्रता की बात बिल्कुल भूल जाता है। एक ही बात सीखकर स्कूल से निकलता है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे सबको जीतना है। जीवन दूसरों को जीतने का नाम है। प्रभु यीशु और उनके चेलों के बीच भी एक बात है। उनके 2 चेले बड़े महत्वाकांक्षी हैं। वे बड़े बनना चाहते थे। वास्तव में एक बीमारी है, बड़े बनने की बीमारी, अहंकार की बीमारी। बाइबल में कई जगहों पर हम पढ़ते हैं कि ईश्वर मनुष्य को विनम्र और सरल सहज बनाना चाहता है, जिससे वह ईश्वर के नज़दीक रहे। लेकिन मनुष्य विद्रोह करता है, हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहता है, ईश्वर से अलग होना चाहता है, दूर जाना चाहता है और अपनी ही मर्जी से जीना चाहता है। सुसमाचार के मुख्य अंश जबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। बाइबल में कई जगहों पर यह बात स्पष्ट रूप से गूंजती है कि प्रभु के असली भक्त, चाहे वे नबी हों, पुरोहित हों, प्रभु यीशु के चेले हों
या साधारण अनुयायी हों, ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा सभी को विनम्रता का, सरलता का और सहजता का पाठ पढ़ाते हैं। वे लोगों को अहंकार से बचाना चाहते थे। आप प्रभु यीशु की विनम्रता पर लगातार चिंतन करें, क्योंकि जब ईसा 5000 लोगों को रोटी खिलाए और लोग उन्हें जबरदस्ती पकड़कर राजा बनाना चाहते थे, तो ईसा वहां से भाग निकले। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु यीशु प्राण देने आए थे। आत्म त्याग और बलिदान के द्वारा वे हमें बचाते हैं। जो भी कि वे ईश्वर के पुत्र थे, उन्होंने दास का रूप धारण किया और अंत तक, मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे। प्रभु के सभी अनुयायियों को इस बात पर चिंतन करना है कि ईसा के मार्ग में चलने के लिए हमें सदा विनम्रता और सरलता में होना है। प्रभु यीशु जो एक छोटे बच्चे को बुलाकर के अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि जब तक तुम इस छोटे बालक जैसे नहीं बन जाओगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अंत में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे और उन्हें विनम्र बनने और ईश्वर के अधीन रहना सिखाए थे। आज का पहला पाठ हमें यह सिखाता है कि ईश्वर प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा सारी सृष्टि को नया बनाना चाहता है। दूसरे पाठ में प्रभु यीशु जो हमारे महापुरोहित ईसा हैं, पुनर्जीवित ईसा, उनकी चर्चा करते हैं, जो सबसे योग्य और शक्तिशाली मध्यस्थ हैं। प्रार्थना में हम उनको पुकारें, क्योंकि वे हमारी मदद के लिए ईश्वर और हमारे बीच महापुरोहित हैं। वे हमारी सभी परिस्थितियों को जानते हैं और हमें बचाना चाहते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम उनके स्वभाव को धारण करें, उनके जैसे बने और उनकी आध्यात्मिकता और धार्मिकता हमारे अंदर बढ़े। हे प्रभु, हमें स्वभाव से नम्र और विनीत बनाइए। हम सेवा भावना, प्रेम और सहानुभूति में बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे अंदर विनम्रता, सरलता और सहानुभूति लाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।